नमस्कार। आज हम भारत में बाल न्यायालयों, उनके अधिनियम, स्थापना और प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। बाल न्यायालय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायिक निकाय है, जिनका उद्देश्य कानून से संघर्ष करने वाले नाबालिगों के लिए बाल हितैषी न्याय सुनिश्चित करना है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार मानकों के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से किशोर न्याय का दृष्टिकोण दंडात्मक से पुनर्वास की ओर विकसित हुआ है। हालांकि बाल न्यायालय किशोर न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बाल न्यायालयों का अस्तित्व किशोर न्याय अधिनियम 2015 के लागू होने से बहुत पहले ही स्थापित हो चुका है। बाल न्यायालयों का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत किया जाता है। इसमें प्रत्येक जिले में एक बाल न्यायालय होना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता 70 न्यायाधीश द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए की जाती है। इसी अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति भी की जाती है, जिसके पास अधिवक्ता के रूप में 7 या उससे अधिक वर्षों का अनुभव हो। बाल न्यायालयों का दूसरा प्रकार विशेष न्यायालय हैं, जिनका गठन बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किया गया है। धारा 28 के अंतर्गत 70 न्यायालय को अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय अधिसूचित किया जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक को अधिसूचित किया जाता है, जिसके पास 7 वर्ष और उससे अधिक का अनुभव अधिवक्ता के तौर पर हो। किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल न्यायालयों को 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर जघन्य अपराध, जिनमें न्यूनतम 7 वर्ष कारावास की सजा का प्रावधान है, के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार है। यह अधिकार क्षेत्र तब सक्रिय होता है जब जेजेबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसी बच्चे की अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन करता है और उसके बाद मामले को बाल न्यायालय को स्थानांतरित कर देता है। मामला प्राप्त होने पर बाल न्यायालय बच्चों का मुकदमा एक वयस्क के रूप में चलाता है, लेकिन फिर भी किशोर न्याय अधिनियम के सुरक्षात्मक और बाल हितैषी ढांचे के भीतर ही बाल न्यायालय एक अपीलीय निकाय के रूप में भी कार्य करता है, जो किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। अब अन्य अधिनियमों के अंतर्गत बाल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापित बाल न्यायालयों का उद्देश्य 2 प्रकार से है: बच्चों के विरुद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में तुरंत सुनवाई करना। दूसरा, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालय को पोस्को अधिनियम के तहत किए गए अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67B के अंतर्गत, जहां तक यह बच्चे को किसी भी प्रकार के कृत्य, आचरण तक या तरीके से चित्रित करने वाली या ऑनलाइन बच्चों के शोषण को बढ़ावा देने वाली यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित हो। किशोर न्याय बोर्ड से प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बाल न्यायालय प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा। यदि बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे मामलों में बाल न्यायालय मामले का निर्णय स्वयं किशोर न्याय बोर्ड की तरह करेगा। ऐसे मामले में अधिकतम सजा 3 वर्ष कारावास तक सीमित हो सकती है। जहां बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाना आवश्यक है,
वहां वह उचित आदेश पारित करेगा। मुकदमे की प्रक्रिया बाल हितैषी वातावरण बनाए रखते हुए बीएनएस 2023 के तहत संचालित की जाएगी। अंतिम आदेश में बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना अनिवार्य रूप से शामिल करनी होती है। यदि बच्चा अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसे 21 वर्ष की आयु तक किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन के आधार पर उसे जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। बच्चों के न्यायालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। पहला, इसमें हमेशा बच्चों के अनुकूल वातावरण रखा जाएगा, जैसे कि पुलिस अपनी वर्दी में नहीं होगी और पूरा माहौल अनौपचारिक रहेगा। दूसरा, जमानत एक सामान्य नियम है और जमानत हर बच्चे का हक है जब तक कि कोई अपवाद लागू ना हो। तीसरा, बच्चे की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। चौथा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुनर्वास पर जोर रहेगा, जिसमें परामर्श, शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। अंतिम में, बच्चों के न्यायालय में बच्चों को मृत्युदंड या बिना रिहाई की संभावना वाले आजीवन कारावास की सजा दिए जाने पर रोक है। बच्चों के न्यायालय के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। This series would be continued further to explain other important aspects of juvenile justice in detail. This would be helpful for all the individuals, including professionals in legal field. Do continue to watch this series and share your feedback by way of comments.